बच्चे को खड़ा किया था क्लास के अंदर, कहता हमने फीस कार्ड दिखाओ, फीस नहीं भरी, क्लास से बाहर जाओ, कल तक फीस भर के लाना, फिर क्लास में बैठना। ऐसा भी हो। हमारे यहाँ वजह क्या है प्राइवेट स्कूल की? हमारे यहाँ वजह क्या है प्राइवेट स्कूल खुलने की? गवर्नमेंट होता है। अच्छा, मैं एक बात ऐड करूँ कि गली कूचों की हम यहाँ बात गलत करेंगे। गली कूचों में स्कूल खुल गए, गली कूचों में ऐसे स्कूल भी हैं जो 4 स्टोरीज हैं और यानी क्वालिफाइड टीचर्स हैं वहाँ पे, बगैर यानी कि बाकायदा फैसिलिटीज दी जाती है वहाँ पे। ऐसे स्कूल भी हैं जिसमें बहुत सारे नाम है हमारे पास, वो फैसिलिटीज नहीं दे रही है। मैं आपको एक बात बताऊँ, प्राइवेट स्कूल वो फैसिलिटीज नहीं दे सकती है जो गवर्नमेंट दे सकती है। आप अगर यूरोप चले हैं, अमेरिका चले हैं, गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बजट होता है, उसके बाद अरबों रुपए होते हैं। एक प्राइवेट स्कूल के अरबों रुपए तो नहीं होता ना उसके पास, ठीक है। और हमारे फैसिलिटीज क्या है? अगर टीचर हैं तो बच्चे नहीं तो टीचर साहब, ठीक है, इस तरह होते हैं। और हमारे ऐसे होते हैं, मैंने बोर्ड के पेपर दिए, पंखे की सिर्फ मोटर घूम रही थी, पंखे के पर ही नहीं थे। अगर हम बोलते ना कि सर गर्मी लग रही है, पंखे नहीं है, कह रहे हैं अपने घर से लेके आओ पंखे। टीचर्स यानी कि टीचर्स जो आपके वालिदैन की तरह होते हैं, बिल्कुल वो ऐसे बिहेव करें कि अपने घर से लेके आने थे ना। अरे पंखों की बात करो, सफाई नहीं होती, सफाई नहीं है, टॉयलेट्स नहीं होते, स्टार्टिंग से 4 स्कूल के बच्चे हैं और टॉयलेट्स नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल की क्लास की खिड़कियां बिल्कुल भी नहीं होती ना, इंग्लिश का पीरियड होता है बच्चे। एक ये भी है फैक्टर जिससे मैं इसकी जिस बात से अग्री करती हूँ वो बिल्कुल ये है, ये बात डेफिनेट है कि जो चीज गवर्नमेंट कर सकती है वो प्राइवेट सेक्टर कभी भी नहीं कर सकता। लग जाता है तो वहाँ पे तो 4-4 महीने छुट्टियां पड़ती हैं, तो क्या वहाँ पे हर किसान का बच्चा किसान ही पैदा हो रहा है? वहाँ तो वो तो डे बाय डे तरक्की करते आ रहे हैं ना, तो छुट्टियों से क्या फर्क पड़ रहा है? वहाँ पे कोई फर्क पड़ रहा है छुट्टियों से? और हमारे यहाँ पे एक और बात मैं बता चलूँ कि यहाँ पे जो बहुत एक्सपेंसिव स्कूल होते हैं ना, वहाँ का भी म्यार अच्छा नहीं है। यहाँ पे म्यार भी तो अच्छा कर रहे हैं हम, तो वही पिछली खटी पिटी बातें यानी कि दोहराए जा रहे हैं आगे, उसको भी तो म्यार ठीक करें। अब मैं एक टीवी चैनल पर किसी इंटरव्यू दिख रहा था कि बहुत हाईली एक्सपेंसिव यानी कि स्कूल सिस्टम है, उसके बारे में बता रहे थे कि उसके बच्चों से बात की गई तो बच्चे कहते हैं हमारे स्कूल में भी चीटिंग होती है, बकायदा पेपर यानी कि आउट होते हैं, बेचे जाते हैं यहाँ पे, यानी कि जिसकी सिर्फ फीस ही 20,000 यानी कि है पर मंथ, वहाँ पे भी ये काम हो रहा है। बंदा फिर कहाँ जाए? और ये यानी कि येलो डे ये सिर्फ क्या उन्हीं बच्चों के लिए रह गए जो एलिट क्लास है? क्या उनका ये हक बिल्कुल भी नहीं कि येलो डे मैंने उनको भी कलर्स का पता चले? हम तालीम को क्या समझते हैं, हम अपने लिए क्या डेफिनेशन बना रहे हैं तालीम की? छुट्टियां होना या नहीं होना, यकीनन हमारे बर्फानी इलाकों में जहां बर्फ पड़ती है वहां पे स्कूल उलट महीनों के लिए बंद होता है, ज्यादा महीनों के लिए बंद होता है। सिस्टमाइज करने की बात है, हो इंफॉर्मेशन उन पे उंडेली ना जाए। ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे लैब हो, जहाँ पे कंप्यूटर लैब हो, जहाँ पे मैदान हो खेलने के लिए, उनको रजिस्टर्ड किया जाता है। मैंने ऐसे स्कूल भी देखे हैं कि जहाँ पे मैं आई थिंक टॉयलेट की जगह भी नहीं होगी, तो लैब कंप्यूटर लैब कहाँ बनाएंगे? उस पर लिखा होता है कि यानी कि XYZ ग्रामर स्कूल रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड। हमने एक जमाने में फेक स्कूल्स का बहुत सुना था कि स्कूल्स नहीं थे लेकिन रजिस्टर्ड थे। और लेकिन फिर वही बात है कि जिम्मेदारी स्टेट पे ही जाती है। और जैसे इन्होंने कहा कि 90% नॉर्थ कराची के एरिया से मेरा ताल्लुक है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल है, मैट्रिक लेवल पे आओगे तो आपको जरूरत तो पड़ेगी लैब की, वो जरूरत वहाँ पूरी की जा रही है। पर नहीं है और वो रजिस्टर्ड है। नहीं बेटा, स्कूलों में वो कह रहा है, वो एक सेकंड अंडरस्टूड बात है। शनाज वो ये कह रहा है कि ये कहीं पे सिस्टम में खराबी है कि चीजें नहीं प्रोवाइडेड है, तब भी उनको रजिस्टर किया जा रहा है। जो बात तो उसका मयार क्या होगा? और ये एक तरह की करप्शन ही हुई ना ऑन द लेवल ऑफ द रजिस्ट्रेशन।